Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Or if you guys were here, then welcome to my YouTube channel. So friends, हमने अपने स्पोकन कोर्स की 48th वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा था और हमने खूब सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी की थी और हमने इसका रूल भी सीखा था। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। वह 2015 से बुक लिख रहा है। He has been writing a book since 2015. लेकिन जब हमें कहना हो मैं 10 साल से डॉक्टर हूं, यहां हमने अपनी आइडेंटिटी बताई है और साथ में हमने टाइम ड्यूरेशन भी बताया है। हमने कहा मैं एक डॉक्टर हूं, ये हमारी आइडेंटिटी हुई। 10 साल से डॉक्टर हूं, ये हमारी टाइम ड्यूरेशन हुई। अब यहाँ कोई एक्शन वर्ड तो है नहीं जिसकी हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? How do we say this sentence in English? सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी सेंटेंसेस हैं जिसमें हम काफी सालों से चली आ रही अपनी स्टेट, नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी बताते हैं। जैसे मैं पूरी जिंदगी शर्मीला रहा हूं, वह 2018 से शादीशुदा है। मेरा भाई बचपन से ही जिद्दी है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। कोई भी सेंटेंस जिसमें हम पास्ट के किसी टाइम से या सिचुएशन से शुरू हुई कोई स्टेट, नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी बताते हैं, वहां हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 साल से डॉक्टर हूँ। आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years. मैं पूरी जिंदगी शर्मीला रहा हूँ। आई हैव बीन वेरी शाय ऑल माई लाइफ। यहाँ हमने ऑल माई लाइफ इसी तरह यूज किया है जिस तरह हमने पिछले लेसन में ऑल डे का यूज सीखा था। वह 2018 से शादीशुदा है। He has been married since 2018. यहाँ मैरिड उसकी हालत है, यानी शादीशुदा। शादीशुदा को हम इंग्लिश में मैरिड बोलते हैं। अगर हम इन सेंटेंसेस में टाइम मेंशन ना करते तब तो ये नॉर्मल सेंटेंसेस की तरह प्रेजेंट फॉर्म में ही बोले जाते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम मैरिड, बट यहाँ पर टाइम मेंशन हुआ है, यानी तब से ऐसा है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन का यूज किया है। आइए हम खूब सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिस तरह हम पिछले लेसन्स में अपने खूब सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। एंड यू ऑल नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इफ यू वांट टू एनहांस योर इंग्लिश फ्लुएंसी, प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस थोरोली। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं 5 साल से टीचर हूँ। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 5 years. आई हैव बीन अ टीचर फॉर 5 years. हम लोग तब से यही हैं जब से हम उठे हैं। We have been here since we woke up. We have been here since we woke up. मेरा भाई बचपन से ही बहुत जिद्दी रहा है। My brother has been very stubborn since childhood. My brother has been very stubborn since childhood. वो तब से मेरे साथ विनम्र है जब से मैंने उसकी मदद की है। He has been polite to me since I helped him. He has been polite to me since I helped him. वो 1 घंटे पहले से ही जगे हुए हैं। They have been awake for just 1 hour. They have been awake for just 1 hour. वो मुझसे दुखी है जब से मैंने उसका फोन तोड़ा है। She has been upset with me since I broke her phone. She has been upset with me since I broke her phone. सिक्योरिटी गार्ड और ज्यादा चौकन्ना हो गया है पिछले हफ्ते की चोरी के बाद से। द सिक्योरिटी गार्ड हैज बीन मोर कॉशियस सिंस द थेफ्ट लास्ट वीक. द सिक्योरिटी गार्ड हैज बीन मोर कॉशियस सिंस द थेफ्ट लास्ट वीक. हम 1 घंटे से भी ज्यादा पहले से तैयार हैं। वी हैव बीन रेडी फॉर ओवर एन आवर. वी हैव बीन रेडी फॉर ओवर एन आवर. स्टूडेंट्स तब से सीरियस हैं जब से टीचर ने उन्हें डांटा है। द स्टूडेंट्स हैव बीन सीरियस सिंस द टीचर स्कोल्डेड देम. द स्टूडेंट्स हैव बीन सीरियस सिंस द टीचर स्कोल्डेड देम. कोरोना वायरस के फैलने से मैं अब ज्यादा केयरफुल हूँ। आई हैव बीन एक्स्ट्रा केयरफुल सिंस द आउटब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस. आई हैव बीन एक्स्ट्रा केयरफुल सिंस द आउटब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस. राहुल और रोहन 2 महीने से मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। राहुल एंड रोहन हैव बीन माई स्टूडेंट्स फॉर 2 months. राहुल एंड रोहन हैव बीन माई स्टूडेंट्स फॉर 2 months.
वो वेंसडे से बीमार है। He has been sick since Wednesday. He has been sick since Wednesday. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next video.